हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ उस पाकिस्तानी के ऊपर। तो आप सबको पता है मैंने अरमान मलिक जी के ऊपर 2-3 वीडियोस बना दिए हैं ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सबसे ऊपर, तो आप लोगों को वहाँ भी मिल जाएगा। एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी लिंक, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं वीडियोज़ को। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा, वैसे तो मैं श्योर हूँ कि ये वाला वीडियो काफ़ी लोगों को अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं बैंड बजाने वाली हूँ आज खाला मैडम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ना उछल रही थी। लेकिन उनका उछल के बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है, और जब रायता फैल गया है तो अब वो मिल में चली गई हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, तभी आप लोगों को डेली मज़ा आएगा। जब तक अभी खाला का चैप्टर क्लोज नहीं होना तब तक ये वीडियोस आते रहेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होंगे आपके, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी हो कमेंट सेक्शन फुल करना है, आपके काम है ये। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, आप सबको पता है कि उस पाकिस्तानी खाला ने काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है इंडिया के लोगों का, और जो कि हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। कुछ ज़्यादातर लोग उनके साइड पे इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये मैडम क्या कर रही है। मतलब 4 साल पुरानी कहानी लेके आज किताबें खोल के बैठ गई है, जो कि ऑलरेडी सबको, जिसने वो कांड किया उसने खुद से वो सारी चीज़ों को पूरा चिट्ठा खोल खोल के बताया हुआ है। उन्होंने जिस केस के बारे में ये बात कर रही थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ माइनर लड़की के साथ, ये वो करके, तो वो केस अगर सच्चा होता तो आप सबको क्या लगता है कि अरमान मलिक इस तरीके से खुले में घूम रहे होते? मुझे नहीं लगता। हमारी इंडिया की पुलिस या इंडिया का कानून इतना भी फुद्दू नहीं है कि कोई बंदा इतना बड़ा कांड करेगा और उसको खुला छोड़ देंगे। मुझे तो ये सब चीज़ों से यही समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इंडिया के लोग उसका साथ दे रहे हैं, दीदी दीदी पता नहीं क्या क्या करके उसके पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ अपनी कम्युनिटी छपवाने के लिए, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए कि हमें व्यूज़ चाहिए, सिर्फ अपने पैसों के लिए किसी इंसान को बलि का बकरा बना दिया। सबने मिलकर एक ग्रुप बना लिया है, गैंग बना ली है पूरी। तो वो गैंग इतनी घटिया लेवल की है, इतनी चीप लेवल की है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं दिया इन लोगों ने, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये लोग देने वाले हैं, क्योंकि इतना गंदे लेवल पे कोई रोस्टिंग करता है, मेरे हिसाब से तो उसके चैनल को जाकर रिपोर्ट करना चाहिए। मैं तो सारी ऑडियंस से अभी भी कहूँगी कि जहाँ ये गाली गलौच ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर रिपोर्ट कीजिए। आप ये मत समझिए कि हमारे एक के रिपोर्ट से क्या होगा। अगर हर इंसान इसी तरीके से रिपोर्टिंग करेगा तो इन लोगों के चैनल ना खुद से डाउन जाएंगे। एक बात पकड़ के बैठ गई है कि उनके ऊपर केस हुआ, उन्होंने एक शादी की और वो 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, अपनी बेटी को उन्होंने लापरवाह छोड़ दिया। तो मैडम आप कौन से देश, मतलब कौन से उसमें जी रही हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो आप बोलती हो मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि डिवोर्स होने के बाद एक बंदी से उनका पूरा चैप्टर क्लोज हो गया, और आप बोलते हो कि वो बाल विवाह था। अगर बाल विवाह था तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 2 बच्चे कहाँ से आए, और 2 बच्चे अगर थे उनके तो उन्होंने जब पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया, उनकी कोर्ट के अंदर बैठ के एक बातचीत हो गई कि भैया मैं इतना पैसा इनको दे रहा हूँ और आज के बाद मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, इनका मेरे से कोई मतलब नहीं, तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई। तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि उस लड़की की जिम्मेवारी नहीं ले रही? हो सकता है ना कि वो औरत ने किसी और के साथ शादी कर ली हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस औरत ने खुद ही फैसला किया हो कि मुझे मंथली बेसिस पे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक साथ इकट्ठा इतना पैसा दे दो, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना। डिवोर्स के बाद 2 हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। ये हमारे यहाँ का कानून है, ये हमारे यहाँ का लॉ है। अगर आपको हमारे इंडिया का लॉ नहीं पता है तो जो चापलूस लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रहे हैं, जो भाड़े के टट्टू रखे हैं आपने, उन टट्टुओं से बोलो कि थोड़ा सा लॉ के बारे में भी बता दें आपको। और ये लोग बिना मतलब, अगर कोई सपोर्ट में वीडियो बनाता है तो उनको बोलते पेड सपोर्टर।
अबे पागल इंसानों, जो वीडियोस नहीं बनाते हैं उनको क्या बोलोगे आप? और पेड सपोर्टर होता क्या है? मुझे तो लगता है कि आपके साइड के भाड़े के टट्टू है जो 10-10 5-5 रुपए में बिक रहे हैं और वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं, इतने वेले हैं कि उनके पास कोई और टॉपिक ही नहीं है। रोस्टिंग के नाम पे गाली गलौज कर रहे हैं, गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, औरतों को इतना गंदे लेवल पे बातें कर रहे हैं कि पूछो ही मत। बच्चे तो आप लोगों की वीडियोस को देख ही नहीं सकते हैं। पेड सपोर्टर का नारा लगा रहे हो आप लोग। सच बोलना, पेड सपोर्टर है तो हाँ, हम पेड सपोर्टर हैं, हम भाड़े के टट्टू नहीं है, हम पेड सपोर्टर हैं। आपके जैसे ग्रुप के जैसे लोग हैं ना, जैसे लड़के हैं, लफंगर लड़के है ना, जो नाम बदल के दूसरे की लाइव में जाके होते कुछ हैं, बोलते हैं हम शर्मा जी हैं। हम ऐसे दो चेहरे लेकर नहीं घूमते हैं। हम अगर आपके चैनल पे भी कभी जाएंगे ना, तो हम अपने नाम से, अपने नाम के साथ में जाएंगे, इतना दम है हमारे अंदर। लेकिन आपके भाड़े के टट्टुओं में इतना दम नहीं है कि अपने नाम से जाएं। चाय की दुकान खोल के बैठे हैं और वहाँ जाते हैं शर्मा जी बन के। अबे नकाब तो उतार लो अपने चेहरों का। कहाँ तुम खाला के चक्कर में चाय की दुकान छोड़ के जा रहे हो? चाय की दुकान तो अभी मतलब चल सकती है, लेकिन ये भाड़े का टट्टू वाला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कल तो तुम लोगों की अच्छे से बच गई। रोज़ डेली लाइव आते हो, 4-4 घंटे 3-3 घंटे लाइव रहते हो, मतलब इतना समय है। और कोई बंदा अगर सवाल पूछने जाता है तो किससे जवाब दिया जाता है? जो भाड़े के टट्टू बिठाए होते हैं वो जवाब देते हैं। रियल बंदा जवाब नहीं देता है। जिससे बात हो रही है वो जवाब नहीं देगा, वो सो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, वो ही हा करता रहेगा छुप छुप के। लेकिन जो भाड़े के टट्टू है, जवाब कौन देता है? वो देते हैं, है ना। तो कल आपके पास नीरज सर गए थे परसों के लाइव में, उन्होंने राजस्थान का एक बात बताई थी, आप लोगों की फटके हाथ में आ गई, उसी समय उस बंदे को भगा दिया। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? और कल शर्मा जी आए थे, हमारे चाय वाला आया था ना लाइव में, पूनम की लाइव में, तो उन्होंने तो इतनी लंबी बात की, हमने तो किसी ने नहीं भगाया उनको, है ना। ये होता है सच्चाई और झूठ। बंदा सच बोलता है ना, उसको डर नहीं लगता है। फिर चाहे कोई शर्मा जी आए या फिर कोई चाय वाला आए, हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। और वहाँ अरमान मलिक भी थे, वो पायल जिसको भगोड़ी बोलते हो ना, एक्चुअल में भगोड़ी वो नहीं है, भगोड़ी तो आप है। जिसने अरमान मलिक ने एक लाइव आकर अपनी बातें सिर्फ ऑडियंस के साथ में रखी और वहाँ आपके अपने चिट्ठे खुल गए उस लाइव में कि आप क्या हो, आपका बैकग्राउंड क्या है। जब आपकी पूरी स्टोरी बाहर खुल गई तो उस समय अब आपको अपना पढ़ाई याद आ रही है, जो कि पढ़ाई तो आप करते ही नहीं हो। आप तो ऑलरेडी पढ़ाई को छोड़ के बैठे हो, तो फिर अब कैसे पढ़ाई याद आ गई? इतने समय से पढ़ाई क्यों नहीं याद आई? जब पाकिस्तान बैठ के हिंदुस्तान की पूरी स्टोरी ले लेके बकवास पे बकवास कर रही थी, तब समझ में नहीं आया था ये सब चीज़ें। तो पढ़ाई का बहाना मार रहे हो ना, पढ़ाई तो तुम्हें करनी नहीं है। सीधा बोलो कि अब मुझे भगोड़ों की तरह भागना है, लेकिन आप तो भाग जाओगी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपके भाड़े के टट्टुओं का क्या होगा? वो बेचारे क्या करेंगे? बहुत मेहनत की उन्होंने, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, इतना सब कुछ सीखा, और वो भाग जाएंगे तो ऐसे कैसे मज़ा आएगा? तो उनका घर कैसे चलेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाड़े के टट्टू जो बैठे थे इतने सारे, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। और किसी से इंस्टा पे कांटेक्ट करते हो, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। अरे यार, इतना तो कोई अपने बॉयफ्रेंड पे ध्यान नहीं रखता है जितना तुम अरमान मलिक पे ध्यान रखती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आया। कोई किसी का बॉयफ्रेंड होता है ना, इतना डिटेल में तो वो भी उसके नहीं जाती, कोई किसी की गर्लफ्रेंड, कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या खा रहा है और क्या पी रहा है। जितना ज़्यादा ध्यान तो तुम अरमान मलिक का रखती हो। तुम लोगों की ना एक पूनम ने बैंड बजा दी। सोचो, एक पूनम ने इतनी बैंड बजा दी, और अब जब पूनम, सही में पूनम के साथ 4 लोग मैदान में आए, तो तुम लोग लुंगी उठा के भाग क्यों रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब रुको ना, एटलीस्ट तुमने इतना गंदा लेवल पे रोस्टिंग किया, अब अपनी बारी का इंतजार तो करते। भागने की क्या ज़रूरत है? भगोड़ो तो तुम दूसरों को बोलते हो, मेरे हिसाब से तो भगोड़े तुम खुद हो। गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ किए, गंदी गंदी गाली यूज़ की, रोस्टिंग के नाम पे पर्सनल अटैक किया तुम लोगों ने। अब तुम लोग क्यों भाग रहे हो, है ना?
पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पता नहीं क्या 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 करते जा रहे हो। और तुम लोगों को सिर्फ ये लगता है ना कि इंडिया में तो सारे फुद्दू है, पुलिस वाले फुद्दू, कानून फुद्दू, बंदे फुद्दू, सब कुछ फुद्दू। एक तुम एक हो जो पढ़ी लिखी इंसान हो। हमारे यहाँ तो कॉलेज स्कूल सब कुछ गवारों वाला है, कुछ भी नहीं है अच्छा, है ना। अब मज़ा आ रहा है तो अब आप जाओ मत, अब आप रुको, होल्ड करो थोड़ा सा। अभी आपकी बैंड बजनी बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो। तो गाइस अब आप लोग बताओ कि मैंने गलत बोला कि मैंने सही बोला। और अब आप लोग ये भी बताना कि इनके भाड़े के टट्टू जो हैं, जो नाम बदल बदल के लाइव में घुसते हैं और बिना मतलब का अरमान मलिक के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, जो कि अरमान मलिक ने जो चीज़ें की वो खुद से इस सोशल मीडिया पे उन्होंने रखी हुई हैं। इतने सारे मीडिया चैनल्स पे उनके वीडियोस हैं, सारा कुछ है। तो ये मैडम अंधी थी क्या तब, या हमारे इंडिया की पब्लिक अंधी है जिनको कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता है। जो बात एक इंसान ने अपने मुंह से कर दी, इन लोगों को वो चीज़ नहीं दिखी, मतलब वो चीज़ जब हुई तब इनको नहीं दिखी। आज की डेट में ये नमूनों की तरह बस उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, एक फालतू की बकवास पे ये लोग इतना ज़्यादा चढ़ गए। और उसने 2 शादी की, वो लिविंग में रह रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो 2 रह रही हैं उसके साथ उन्हें तकलीफ़ नहीं है, तो इसको अकेली को क्या तकलीफ़ है, मुझे ये समझ में नहीं आता। नाजायज़ औलाद बोलते हैं उस चीकू को, है ना। उस छोटे से मासूम से बच्चे के बारे में इन्होंने इतना गंदे वर्ड्स यूज़ किए। तो भैया उनकी नाजायज़ औलाद हो या ना हो वो उनका मैटर है, आपको क्या लेना है। पहली बात तो वो नाजायज़ है नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने 2 शादियां की हैं, 2 बीवियां एक साथ लेकर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अकेले पर्सन है ऐसा हरकत कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे मैंने देखे हैं, बिहारी लैंग्वेज में भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं। और इनके पाकिस्तान में भी एक यूट्यूबर है जिनके 2 हस्बैंड हैं, मतलब 2 वाइफ हैं, एक हस्बैंड है। तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी कॉमन हुई पड़ी हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनका अपना खुद का डिवोर्स हुआ पड़ा है तो इनको उस सामने वाले से क्यों तकलीफ है। और बंदा भी इन्होंने कैसा ढूंढा रोस्टिंग के लिए, जो ऑलरेडी आसमान पे बैठा है उसे ज़मीन पे गिराने पे लगी है ये मैडम। इनको क्या लगता है 8 मिलियन 8.5 मिलियन की पब्लिक बेवकूफ़ बैठी है, अंधे हैं सबके सब, कुछ भी बोलेगी कुछ भी कहेगी हम लोग मानते जाएंगे। ये बोलती है पेड सपोर्टर आ गए, सच बोलो तो पेड सपोर्टर बन जाते हैं। तो अगर हम पेड सपोर्टर हैं भी ना तो एटलीस्ट हमारी इतनी औकात है कि हमें अरमान मलिक ने खरीदा है ना, हमारी औकात इतनी है कि हमें अरमान मलिक ने खरीदा। तुम लोगों की औकात इतनी है कि तुम्हारे को एक पाकिस्तानी खाला खरीद रही है। अब ये तो बात चैन बनी है, जो चाय बेचता है वो पाकिस्तानी खरीदेगी ना उसे, उसका कहाँ इतना लेवल कि वो अरमान मलिक के पास तक जा पाए। तो इसलिए वो खाला के साथ होके फेमस हो रहा है, अपना चाय का ठिया वहाँ पे फेमस करवा रहा है। तो गाइस यही था मेरा वीडियो, उम्मीद करूँगी कि ये खाला के ना अब अच्छे से बैंड बज रही होगी, अब अच्छे से इनको समझ में आ रही होंगी कि ये जो नारा लगा रही थी ना झूठ 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 करके, तो अब इनको समझ में आएगा कि झूठ और सच होता क्या है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया। इसमें पब्लिक की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है और कहीं ना कहीं नहीं भी है गलती, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को एकदम से हवा बना के दिखाया जाएगा तो वो हवा ही दिखेगी। लेकिन पब्लिक कुछ कुछ ऐसी होती है जो बातों में आ जाती है और कुछ कुछ ऐसी होती है जो पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझने की कोशिश करती है। जो लोग पहले से फॉलो करते हैं उनको सबको पता है, जो नहीं करते हैं उनको नहीं पता है। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक। उम्मीद करूँगी कि खाला जवाब ज़रूर देंगी कल वाले वीडियो का, क्योंकि कल मैंने उनसे बहुत प्यार से बात की थी और मैंने इतने प्यार से की थी वहाँ, मैंने अरमान की साइड भी नहीं ली थी। लेकिन अब मैं अरमान जी के साथ हूँ। अब आप बोलना जो बोलना है आपको मेरे लिए, कि भाड़े के टट्टुओं को भी थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा इसी बहाने। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर लिखना कि आप लोगों को क्या लगता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।